हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इस दिन को आप एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करना भी चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। तो मैं आपके लिए ओलिव बोर्ड लाइव टेस्ट जो ओलिव बोर्ड द्वारा 30 से 31 दिसंबर तक कंडक्ट कराया गया था उसके क्वांट पार्ट का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि ए और बी संयुक्त रूप से एक कार्य को 66 मिनट में पूरा कर सकते हैं। बी और सी संयुक्त रूप से कार्य को 44 मिनट में पूरा कर सकते हैं। और यदि ए और सी कार्य का 48 मिनट में समाप्त कर सकते हैं तो ए, बी और सी द्वारा संयुक्त रूप से कार्य का कितना भाग 22 मिनट में पूरा किया जाएगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि ए प्लस बी कितने टाइम में करते हैं? 66 मिनट में। बी प्लस सी 44 मिनट और सी प्लस ए करते हैं उसी काम को 88 मिनट में। कितने में? 88 मिनट के अंदर करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम लेते हैं और इन सभी का एलसीएम कितना होगा? 4 264 कितना होगा? 264 इन सभी का एलसीएम होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ए प्लस बी दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? दोनों की एफिशिएंसी होगी 4। बी प्लस सी, बी प्लस सी है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? इसकी होगी 6 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी होगी 3। कितनी होगी? 3 होगी। तो यहां पर 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? कितना हो गया है? 4 6 10 और 3 13 हो गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 13/2। तो तीनों मिलकर एक दिन में 13/2 काम करते हैं। तो 22 मिनट में कितना काम कर लेंगे? तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप 22 से मल्टीपल कर दीजिए। हमने यहाँ 22 से मल्टीपल कर दिया, कैंसिल किया, ये 11। तो कितना आ गया? यहाँ पे आ गया है 3 4 और 1, 143 आ गया है। किसी भी संख्या को अगर आपको 11 से मल्टीपल करना हो तो उसकी मैंने एक क्लास ले रखी है 10 मिनट की लगभग, उसको आप देख लीजिए। तो आप आसानी से किसी भी संख्या को 11 से मल्टीपल कर सकते हैं। टोटल काम कितना अपने पास? टोटल काम है अपने पास 264। अब हम क्या करते हैं, इसको 11 से कैंसिल करते हैं। जब हमने इसे 11 से कैंसिल किया तो कितना आया? ये आ जाएगा 13 और ये कितना आ जाएगा? 11 से जब हमने कैंसिल किया 11 दूना 22 और 11 चौ 44। तो 13/24 आ रहा है। कितना आ रहा है? 13/24। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि नल ए और नल बी एक बड़े टैंक को क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। नल ए को खोला जाता है और 40 मिनट के बाद बंद किया जाता है और नल बी को 2 घंटे के लिए खोला जाता है। तो खाली बचे हुए टैंक के आयतन का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, तो जो ए है वो भरता है 4 घंटे में और बी भरता है 9 घंटे के अंदर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया है? 36। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। तो ए 1 घंटे के अंदर कितना भरता है? 9 भरता है। तो जो कितनी मिनट दे रखी है? 40 मिनट दे रखी है, उसके अंदर कितना भरेगा? 40/60 से मल्टीपल कर देंगे, कैंसिल कीजिए, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 6। कितना भर देगा? 6 भाग भर देगा। ठीक है, 36 में से 6 भाग ए ने भर दिया और जो बी है वो 2 घंटे के लिए खोला जाता है तो इसने कितना भर दिया? 8। तो 8 + 6 कितने हो गए? 14। तो कितना खाली बचा है? कितना भाग खाली रहेगा? तो 14 माइनस कर दीजिए आप। कितना माइनस किए? आपने माइनस किया तो ये आ गया 22/।
36 मल्टीपल 100, कैंसिल कीजिए 18 और ये 11, तो 1100 बटे 18। जब आप भाग दोगे 18 का तो कितनी बार गया, 18 6 108 होता है, और बचा कितना 20, 18 1 18, तो 61 एक ही ऑप्शन के अंदर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक जार में 50 लीटर पानी है, इसमें से 5 लीटर पानी निकाला जाता है और उसको समान मात्रा में दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद मिश्रण के 20 लीटर को तरल X की समान मात्रा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी, तरल X और दूध का संबंधित अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये 50 लीटर है, जब इसमें से 5 लीटर पानी निकाला जाता है तो और दूध मिला दिया जाता है समान मात्रा में, तो कितना होता है रेशो इसका, वाटर और मिल्क। वाटर और मिल्क का रेशो होगा, ये होगा 45 और ये कितना हो जाएगा 5। रेशो कितना होगा 9:1 हो गया है। 20 लीटर तरल निकाला जाता है और उसके अंदर X तरल मिलाया जाता है 20 लीटर में ही। कितने मिलाया जाता है, 20 लीटर ही मिलाया जाता है। तो ये कितना है 10, मिला कितना निकाला कितना जा रहा है 20, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो कितना निकाला जा रहा है, यहां से निकाला जा रहा है कितना, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 होगी, 10 नहीं होगी। एक की वैल्यू हो गई अपने पास 2। ठीक है, कितना निकाला जा रहा है, यहां से निकाला जाएगा 18 और यहां से कितना निकाला जाएगा 2। तो माइनस कीजिए 18 से। 18 से जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 15 और 27, कितना बचा 27, और ये कितना बचा 3, और जो X मिश्रण वो कितना है 20 हो गया। तो तीनों का रेशो कितना आया है 27:3:20। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा है पहले वाटर का रेशो है, फिर कितने का है X का रेशो है, फिर मिल्क का रेशो है। तो वाटर कितना है 27, रेशो X कितना है 20 और मिल्क कितना है 3, तो 27:20:3 है, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि कोट स्क्वायर ए प्लस कोट 4a मल्टीपल साइन स्क्वायर ए आपको 3 दे रखा है और पूछा किसकी वैल्यू है, आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैं कोट को सी मान लेता हूँ और साइन को एस लिख देता हूँ। तो आप सभी लोग मुझे बताइए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस कोट स्क्वायर मल्टीपल साइन स्क्वायर। तो आप बोलोगे जी सर आप इसे लिख सकते हो। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है वो कोसेक स्क्वायर के इक्वल होता है, किसके, कोसेक स्क्वायर के इक्वल होता है। और कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर 1/साइन होता है। क्या होता है 1/साइन होता है, तो इसको 1/साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां देखिए ये क्या हो गया, कोट स्क्वायर मल्टीपल 1/साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इक्वल क्या है 3 है। तो यहां पर साइन से साइन कैंसिल हो गया और क्या बचा, कोट स्क्वायर इक्वल 3 बचा। तो कोट मतलब कोट की वैल्यू क्या आ गई है निकल के √3। तो कोट की वैल्यू √3 कितनी होती है, जब ए का मान अपने पास क्या हो 30 डिग्री हो, क्या हो 30 डिग्री हो। अब हम इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि कोस स्क्वायर है, तो ए का मान कितना आ गया 30 आ गया है। तो कोस 30 कितना होता है √3a, √3/2। तो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3/4 प्लस कितना आया, कोस की पावर 4 है, तो जब हम इसके और स्क्वायर करेंगे इस वैल्यू की तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास आएगा 9/16 प्लस 1, क्या आया +1 आ गया है। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया 16, 16 में भाग दीजिए 12 प्लस 9 प्लस 16, कितना हो गया है 9 12 21 और 16 37,
तो 37/16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्लियर है? क्या आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। इसमें आपको एक तालिका दी गई है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि 15 वर्ष से कम उम्र या उसके बराबर के उम्र के छात्रों तथा 15 वर्ष से अधिक के छात्रों का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पे 15 उम्र ये रहा, 15 या 15 से कम, तो कितने हैं टोटल? ये 15 या 15 से कम हुआ है तो ये है 20 और ये हो गए 48, 48। और 15 से ज़्यादा 17 और 7 24, 24 रे 36, तो दोनों का रेशो आ गया ये। कैंसिल करेंगे कितना आ गया? 4:3 निकल के आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का अंतर 747 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 45 कम है। यदि एचसीएफ बड़ी संख्या का 1/12 गुना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल है इस मॉक के अंदर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है जो लार्ज नंबर है वो क्या है? लार्ज नंबर हम मान लेते 12 ए। तो एचसीएफ कितना होगा? तो एचसीएफ होगा, एक मिनट, एचसीएफ होगा अपने पास ए। क्या हो गया? एचसीएफ ए हो गया है। बड़ी संख्या कितनी है? 12 ए है, एचसीएफ ए हो गया है। तो छोटी संख्या स्मॉल नंबर कितना होगा? 12 ए माइनस कितना कम है? 45। कितना हो गया? 45 हो गया है। हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, दोनों संख्याएं आ गई है, छोटी संख्या आ गई है और बड़ी संख्या आ गई है, और एचसीएफ भी हमें पता है। तो एलसीएम क्या होगा? अब इसका एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ पे आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम का अंतर। तो जो एलसीएम है वो कितना होगा? 747 प्लस ए। कितना हो गया? 747 प्लस ए। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ इक्वल होता है पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या। तो एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है हमारे पास ए मल्टीपल 747 प्लस ए इक्वल किसके है? इक्वल बड़ी संख्या कितनी है? 12 और छोटी संख्या 12 माइनस 45, ये इक्वल है। अब यहां पर देखिए आप, ए से ए कैंसिल हो गया है। क्या हो गया है? ए से ए कैंसिल हो गया है। तो क्या बचा? 747 प्लस ए इक्वल कितना बचा? 12 से मल्टीपल कीजिए, 144 ए माइनस 45 से मल्टीपल कीजिए 12 को, कितना गया? 60 होता है, 6 12 चौक 48, 54, 540 हो गए हैं। तो 143 ए इक्वल कितना हो गया है? ये जुड़ेगा इसमें 7 4 8 और 1287 हो गए हैं। कितना हो गया है? 1287 हो गया है। तो ए की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई है, वो निकल के आई है, कितनी निकल के आई है? 9। कितनी निकल के आई है? ए की वैल्यू 9 निकल कर आ गई है। और ए क्या है? एचसीएफ है। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई? 108। कितनी हो गई बड़ी संख्या? 108 हो गई है। और छोटी संख्या क्या है? 108 माइनस 45। तो आपको छोटी संख्या निकालनी है, तो 108 माइनस कर दीजिए 45, तो कितनी निकल के आएगी? जब आप निकालोगे तो ये 63 निकल के आएगी। 63 छोटी संख्या होगी, जो कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। क्लियर है? क्या आप सभी लोगों को ये सवाल क्लियर है? अगर आपके ये सवाल समझ में नहीं आया है तो इसको रिपीट करके देखिए, ये एक अच्छा सवाल था इस मॉक के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि दो धावक क्रमशः 120 मीटर प्रति मिनट और 140 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ते हैं। यदि दूसरा धावक दौड़ को पूरा करने से पहले धावक से 10 मिनट का कम समय लेता है तो दौड़ की लंबाई कितनी है? ठीक है,
क्या करनी है, लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो जो इनका स्पीड है, जो स्पीड है उसका रेशो क्या है, स्पीड का रेशो है, ये कितना हो गया 6 और 7। स्पीड का रेशो है अपने पास कितना आ गया 6:7 आ गया है। तो टाइम का रेशो कितना होगा 7:6 होगा। आप सभी को पता होगा स्पीड का रेशो का उल्टा टाइम का रेशो होता है, टाइम के रेशो का उल्टा स्पीड का रेशो होता है। कितना कम समय ले रहा है, अंतर कितना है 1 का, और कितना कम समय ले रहा है 10 मिनट का समय ले रहा है। तो दौड़ की लंबाई कितनी है, दौड़ की लंबाई, तो ये कितना समय लेगा, ये समय लेगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटा ये समय लेगा। और इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड थी 140, कितनी थी 140 इसकी स्पीड थी। तो आप मल्टीपल कीजिए, 14 को 6 से मल्टीपल करोगे तो आ गया 84। तो 8.4 किलोमीटर उस दौड़ की जो डिस्टेंस है, लंबाई है, वो 8.4 किलोमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसा कॉन्सेप्ट जो ये कैसे लगा है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने अभी कल ही पढ़ाया था आपको, लगभग 10 मिनट की क्लास है, वहाँ जाके आप इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने कि यहाँ W एक वृत्त का केंद्र है और एक जीवा ST को एक बिंदु U तक बढ़ाया गया है। यदि UV वृत्त की एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण UVT 46 है और VUT 46 है, UVT 28 है, तो ज्ञात करना आपको WSV। क्या ज्ञात करना है, WSV आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम अभी WS, एक वर्त है अपने पास ये, और इसका केंद्र है वो क्या है W है। यहां पर क्या है, एक जीवा खींची गई है ST। कौन सी जीवा खींची गई है, ST जीवा खींची गई है, ये जीवा है ST, और इसको कहां तक बढ़ाया गया है, U तक बढ़ाया गया है। ये S मान लेते हैं और ये T हो गया है। और UV एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, U से यहां तक एक स्पर्श रेखा है V। UV एक वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है, यहां पे आपको दे रखा है कि UVT, कौन सा दे रखा है VUT कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 46। और दूसरा UVT जो ये वाला है, ये आपको दे रखा है 28। कितना दे रखा है, ये आपको 28 दे रखा है। तो आप मुझे बताइए, जब आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो ये क्या हो गया बाह्य कोण, और ये कितना होता है, दोनों का योग होता है। दोनों का योग कितना आ गया है, दोनों का योग अपने पास आया है 4 और 6 7, 74 आ गया। कितना आ गया 74 आ गया है। और आपसे क्या पूछा है, इसने पूछा है कि WSV, W ये रहा, S और V, ये वाला कोण आपको बताना है। कौन सा कोण बताना है आपको, ये वाला कोण आपको बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो ये वाला है इसको भी इससे मिला देता हूं। ठीक है, तो जो ये कोण है, ये वाला W, ये क्या होगा T का मल्टीपल होगा, इसका क्या होगा 2 गुना होगा। तो क्या होगा इसका 2 गुना, कितना हो गया है 148। और ये त्रिज्या है इसकी, ये भी त्रिज्या है इसकी, तो इसके आमने सामने के कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कितना होगा 148 माइनस करेंगे 180 में से, तो कितना बचा 32। अब दोनों कोणों का, इस कोण का और इस कोण का जो जोड़ है वो कितना है 32 है। और दोनों क्या है त्रिज्या के आमने सामने कोण है, तो ये क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे। तो 32 को डिवाइड कर दीजिए, हमने 32 को डिवाइड किया 2 से, कितना निकल के आया है 16। कितना निकल के आया है 16। तो जो आपका WSV है वो कितना है 16 है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के समरूप हैं।
यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 225 और 81 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ की शीर्ष लंब x सेमी और x माइनस 24 सेमी है, तो त्रिभुज डीईएफ की शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, ये आपको बतानी है। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका रेशो क्या होगा? उनकी हर भुजाओं का रेशो सेम होगा, लंब का सब परिमाप का सेम होगा, लेकिन जो एरिया होगा उस जो उनकी भुजाओं का रेशो है उसके स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। तो ये क्या दे रखा है, यहां पर हमें क्या दे रखा है, यहां हमें दे रखा है 25 और 81। ये क्या दे रखा है, क्षेत्रफल का रेशो दे रखा है। तो क्षेत्रफल का रेशो ये है, तो इनका जो परिमाप है भुजा है उनका रेशो क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट होगा। क्या होगा, 15/9, जिसको हम कैंसिल करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5/3। क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां हमें क्या दे रखा है, यहां हमें दे रखा है कि x/x माइनस 2.4 इक्वल किस रेशो के है, 5/3 के। किसके, 5/3 के। अब हम इन्हें सोल्व करते हैं तो क्या हो गया, 3x इक्वल 5x माइनस 12, तो 2x इक्वल कितने हो गए, 12। x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 6। x की वैल्यू 6 निकल के आई है, तो आपको क्या करना है, इसका डीईएफ का शीर्ष लंब बताना, जो ये है शीर्ष लंब क्या है, x माइनस 2.4। तो x की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 माइनस 2.4 कितना हो गया है, वो है 3.6। तो इसका शीर्ष लंब क्या होगा, 3.6 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन बी के अंदर है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक यात्री ट्रेन द्वारा स्टेशन ए से स्टेशन बी तक एक निश्चित दूरी इस प्रकार तय करता है कि ए और बी के बीच ट्रेन का कोई ठहराव स्टेशन नहीं है। वह यात्रा के दौरान अपने मार्ग में आने वाले स्टेशनों की संख्या की गणना करता है। ए और बी के बीच क्रमागत दो स्टेशन 1800 मीटर की समान दूरी पर हैं। यदि ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर पर घंटे है तो वह 90 मिनट में कितने स्टेशनों की गणना करेगा। मान लीजिए कि वह उसने स्टेशन ए की गणना नहीं की। ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड है और 90 मिनट के अंदर वो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो 30 किलोमीटर पर हावर है, उसको हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 30 मल्टीपल कितना हो गया है, 30 मल्टीपल हो गया है 5/18, और जो मिनट दे रखी है उसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 60 मल्टीपल 90 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं। जब हम इन्हें कैंसिल करेंगे तो ये 18×5 कितने हो गए, और ये 6×5 300, तो 300 मल्टीपल कितने हो गए, 150, भाग क्या है 1800 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये निकल कर आ गई है। हमने भाग दिया, ठीक है, 3 से भाग दिया, कितनी बार गया है, ये गया है 6 बार। 6 से हम इसे काटेंगे 2 और 5 कितने आए, 25। तो दोनों कितना है, उनके बीच में जो स्टेशनों की संख्या वो कितनी है, 25 है। अगर हम कह देता कि एक की भी गणना करनी है तो एक ऐड हो जाता, लेकिन एक की गणना नहीं करनी है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है, ये संख्या दे रखी है और उसका आपको क्या करना है, इकाई अंक आपको बताना है। तो इकाई अंक कैसे बताएंगे, हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को ऐड करते, क्योंकि तो ऐड होगी और ये घटेगी। तो इन दोनों संख्याओं का इकाई अंक कितना है, 6 और 3 9 है, और ये माइनस होगी, तो इन दोनों का इकाई अंक कितना हो गया, 7 हो गया। अब इनको घटाएंगे तो इनका इकाई अंक 2 है और इसकी पावर 204 है। तो आप सभी को पता है कि 2 की पावर 4 के सर्किल के बाद चेंज होती है। कैसे, जैसे 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट होगा 2, 2 की पावर 2 फिर 4 होगा, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8 होगा, और 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 की पावर 4 के बाद में आ जाएगा कितना,
6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो आपको क्या बताना है, अगर रिमाइंडर 0 बचे तो 2 की पावर 4 के अंदर यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 यूनिट डिजिट होगा, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दे रखा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि 8 मीटर ऊंचाई और 10 मीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक लंब वर्तुल शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल कितना है, यह आपको बताना है। तो आपको क्या दे रखा है, एक शंकु है। शंकु कैसा है, ये एक शंकु है, मान लेते हैं ये एक शंकु हो गया, इसकी त्रिज्या ये रही और हाइट ये रही। आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ दे रखा है तिर्यक ऊंचाई 10 और ऊंचाई 8। अगर तिर्यक ऊंचाई 10 है और ऊंचाई 8 है तो जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 6। क्योंकि जब आप इसे कैंसिल करोगे तो 3 4 5 का जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो त्रिज्या कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं इसका, पाई आर एल। पाई आर कितना है 6 और एल कितना है 10, कितना है 10 है, तो कितना गया 60 पाई मीटर स्क्वायर। 60 पाई मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, जिसमें आपको दे रखा है कि ऋतु का मासिक किराया अपर्णा से 75% अधिक है। ये मान लेते हैं ऋतु है और ये अपर्णा है। ऋतु का जो मासिक किराया है वो अपर्णा से 75% अधिक है। 75% का मतलब होता है 3/4। अगर अपर्णा का 4 है तो इसका 3 ज़्यादा है, ऋतु का कितना है 7 है। और ये कहता है कि अपर्णा का मासिक किराया मीनू से 20% कम है। अगर मीनू का कितना मान लेते हैं, मीनू का कितना है 5 है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो 1 कम है, 20% कम है तो क्या होगा, अपर्णा का 4 ही होगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, जबकि मीनू का मासिक किराया लीना से 60% अधिक है। ये लीना आ गई है, इससे कितना प्रतिशत अधिक है, 60% अधिक है। तो 60% का मतलब होता है 3/5। अगर ये 5 है तो ये कितनी है 8 है, 3 ज्यादा है। तो इनका किराया का रेशो क्या होगा, किराया का रेशो आपको बताना है। तो क्या होगा, ये 8 से मल्टीपल होगा, ये 8 से मल्टीपल और ये 8 से मल्टीपल और ये 5 से मल्टीपल होगा। 7 8 56 रेशो 32 रेशो 40 रेशो 25। तो क्या रेशो आ गया है इन सभी चारों का, 56 रेशो 32 रेशो 40 रेशो 25 आ गया है। तो ये कहता है कि जो लीना है मासिक किराए के रूप में कितने का भुगतान करती है, 1500 रुपये का भुगतान करती है। तो ऋतु द्वारा भुगतान किया गया मासिक वेतन कितना है ये आपको बताना है। लीना कितना करती है 1500, कितने की वैल्यू है वो 25 की। और जो ऋतु है वो कितना करती है, वो 56 करती है। अब आप इन्हें कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल किया 25 से कितनी बार गया 60 बार, मल्टीपल कीजिए 56 को 60 से, 36 6 5 30 कितना होगा 33। तो 3360 कितना करेगी ऋतु 3360। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें दे रखा है कि ए का मान बी के मान के वर्ग के प्रत्यक्ष समानुपाती है और सी के मान की व्युत्क्रमानुपाती है, जहां बी की वैल्यू यहां दे रखी है सी की और ए की। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, जो ए का मान है क्या है समानुपाती है बी के वर्ग के, और ए का मान है व्युत्क्रमानुपाती है सी के। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, जी सर, आप बोलोगे जी सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां क्या दे रखा है, जो ए है, अब आगे देखते हैं। ए इक्वल क्या होगा B/C, और जब इसको उठाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसे हम K मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, K कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ए कितना है, ए हमें 100 दे रखा है, यहाँ पे 100 के बराबर है, ये 100 हो गया है। बी कितना है, बी 5 है तो कितना हो जाएगा 25। सी कितना है 20 है और ये के है। तो के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगी, इससे कैंसिल किया हमने 4 बार, तो के की वैल्यू निकल के आई है
80। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, वहां पे आपको बी का मान बताना है। दूसरी कंडीशन में क्या है, तो ए कितना है यहाँ पे 150 और बी आपको निकालना है बी स्क्वायर बटे सी कितना है 160 और के अब हमें पता चली गया कितना हो गया 80 है। के कितना है 80 हो गया है। ठीक है, 80 से कैंसिल करते हैं 2 बार, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 300। तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 10√3। कितनी निकल के आएगी 10√3 बी की वैल्यू होगी, जो ऑप्शन सी के अंदर आपको दे रखा है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, यह सवाल भी इस मॉक के अंदर अच्छा पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि नीशू ने एक शर्ट को 18% की छूट पर बेचने का निर्णय किया। हालांकि उसका मित्र अभी उससे इसे खरीदता है और 22% की छूट प्राप्त करता है। इस कारण नीशू को 124 की हानि हुई। शर्ट का अंकित मूल्य कितना होगा। पहले वो 18% की छूट दे रही थी, लेकिन दोस्त आ गया तो उसको 22% की छूट दे दी, मतलब 4 और एक्स्ट्रा दे दी। जब उसने 4% की एक्स्ट्रा छूट दी तो उसे हानि हुई कितने की 124 की। जब 1% की छूट दे कितने की हानि होगी उसको, 4 का भाग दीजिए 31 की। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, जो इसका सीपी होगा। तो 100% का मतलब है 100 से यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, तो कितना हो गया 3100 रुपये। तो इसका जो सीपी है वो अंकित मूल्य है, 100 नहीं, 100 सीपी नहीं होगा, 100 अंकित मूल्य होगा। क्योंकि अंकित मूल्य के ऊपर तो छूट दे रही है, तो हम यहाँ 100 अंकित मूल्य को मानते हैं। तो अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई 3100 रुपये। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक यात्रा में d किलोमीटर की दूरी एक कार द्वारा 2t घंटे में एक निश्चित चाल से तय की जाती है। एक अन्य यात्रा में d किलोमीटर का एक चौथाई हिस्सा समान कार द्वारा भिन्न चाल से 2t घंटे की 3 गुना, जो 3 गुना है, उसमें तय किया जाता है। पहली यात्रा में कार की चाल और दूसरी यात्रा में कार की चाल का अनुपात क्या होता है। तो चाल कैसे निकाली जाती है, तो चाल निकाली जाती है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है d बटे समय कितना है 2t। रेशो, यहाँ दूरी कितनी है d बटे 4 और समय कितना है, क्योंकि एक चौथाई दूरी है, समय है 2t का 3 गुना, कितना हो गया 6t। अब हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, कितनी बार गया 3 बार। तो कितनी आ गई है इनकी जो स्पीड है उसका रेशो कितना आ गया है, उसका स्पीड का जो रेशो निकल के आया है 12:1। कितना आया है 12:1 निकल के आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि सीमा एक 16 मीटर डोरी पर 60 डिग्री के झुकाव पर पतंग उड़ाती है, तो भूतल से ऊपर पतंग की ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है। सीमा पतंग उड़ा रही ये डोरी है जो 16 मीटर की है। इसने भूतल से जो कोण बनाया है वो है 60 डिग्री का, और आपको जो डिस्टेंस बतानी है ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 होगा और ये 90 होगा। तो 30, 60, 90 होते तो क्या रेस होता है 1, 2 और √3 आपको ये बताना है। तो 2 की वैल्यू कितनी है 16, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 8√3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि त्रिभुज एस एक समकोण त्रिभुज है जो टी पर समकोण है। क्या है, टी पर समकोण है STU। हम इसे एस मान लेते, इसे टी मान लेते और ये यू हो गया है। जिसमें आपको दे रखा है कि कोट यू 12/5 है। तो कोट क्या होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया 12 और परपेंडिकुलर 5 हो गए। तो ये क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 5, 12, तो हाइपोटेनस कितना होगा 13 होगा। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको क्या करना है, कोस यू की मान बताना है। तो कोस यू कितना है, तो कोस यू क्या होता है, कोस का मतलब होता है बेस बटे हाइपोटेनस। तो कोस हो जाएगा 12/13 प्लस, फिर साइन यू बताना है, ऊपर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 5/13
फिर बताना है कोस एस, तो एस के रेफरेंस में बताना है आपको। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया, बेस 5 हो गया, तो और हाइपोटेनस। इनका एलसीएम लिया 13, इनको ऐड कर दो आप, कितना हो गया 10, 22, 22/13। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका आंसर होगा 22/13, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि जावेद ने अन्नू को 28% के लाभ पर एक पेन ड्राइव बेचा। कितने बेचा, ये जावेद है, तो इसका मूल्य कितना है पता नहीं, हम इसको जे मान लेते हैं इसके प्राइस को। इसने अन्नू को 28% के लाभ पर बेचा। 25, 7 ज्यादा कितने हो गए 32 पर इसने बेचा। और अनु ने तोशी को 12.5% के लाभ बेचा। 12.5% का मतलब 1/8, 8 की थी उसने 9 को बेच दिया, 9 में बेच दिया। और तोशी ने निशा को 33 सही 1/3% मतलब 1/3 में बेचा है। तो 3 की थी उसने 1 का लाभ कमाया, 4 में बेच दिया। और निशा ने कितने में पेन ड्राइव खरीदी, उसने खरीदी है 1728 रुपये में। तो आपको जावेद की कीमत बतानी है, जावेद ने कितने में खरीदा था। कैंसिल कीजिए, जब आप कैंसिल करोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 3 9 गया है, 3 से कैंसिल कीजिए, जब आप इसे 3 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 5 2 7 और ये 6 हो गया है। जब आप इसे 32 से कैंसिल करोगे तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 24 × 24 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। तो आप बोलोगे जी सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। 8 से कैंसिल कीजिए, कितनी बार गया 3 बार, ये 4 बार, 4 से कैंसिल कीजिए, ये कितनी बार गया 6 बार। तो जो जावेद है, क्या है जावेद, उसकी जो कीमत आई है 25 दूना 50, 50 को मल्टीपल कीजिए 18 से, 18 पंजे 90 जीरो, और 18 एकम 18, 18 पंजे 90 और ये जीरो, कितना हो गया 900 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि यदि ए संख्या में पुरुष उतना ही कार्य कर सकते हैं जितने बी संख्या की महिलाएं कार्य कर सकती है, तो एक पुरुष और एक महिला द्वारा किए गए कार्य का अनुपात आपको बताना है। ये क्या है अपने पास, ये है मेल, मल्टीपल क्या है मेल की संख्या 1 इक्वल, ये अपने पास फीमेल है और फीमेल की संख्या बी है। तो जो इनका रेशो है मेल बटे फीमेल है, वो क्या आया है B/A। क्या है B/A आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको ये डायग्राम दे रखा है और वहाँ पे दे रखा है कि 2 स्पर्शरेखा है P और PB, और आपको एक एंगल भी दे रखा है APB। कौन सा दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, और पूछा है ASB, AS और B आपसे पूछा है। तो ये कितना होगा, ये होता है 90 माइनस कितना होगा P/2, तो P कितना है 30, तो 30/2 कितना हो गया 15, तो 90 माइनस 15 कितना हो गया 75। तो इसका आंसर क्या होगा 75 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल आपको दे रखा है कि ए और बी की औसत आयु 63 और 43 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 41 वर्ष है, सी और ए की औसत आयु कितनी है 45 वर्ष है। तो ए और बी की आयु के बीच का आपको अंतर बताना है। तो यहां मुझे बताइए आप ए प्लस बी की आयु कितनी होगी, तो औसत 43 है तो इसका 2 गुना कर दीजिए 86, बी प्लस सी कितना होगा 82, और सी प्लस ए कितना होगा, कितना होगा 45 से 90, और यहाँ दे 2 ए प्लस बी प्लस सी होगा इक्वल कितना होगा, तो ऐड कीजिए 8, जब हमने इसको ऐड किया 25 258, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए 1 2 9, 129 हो गया है तीनों का जोड़। तो आपसे क्या पूछा है ए और बी की आयु, तो ए की आयु कैसे निकल कर आएगी, ए की आयु निकल कर आएगी जब आप उसके अंदर से BC घटा दोगे। तो जब BC घटाओ तो कितना निकल के आएगा 7 और 4 47, और
बी की आयु कैसे निकल के आएगी, जब उसमें से आप सी ए घटा दो, तो सी ए घटा दोगे तो कितना निकल के आएगा, 29 से 39। तो दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का जो अंतर है वो है अपने पास 8 का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है, इस संख्या दे रखी है स्क्वायर के अंदर और इनका इक्वल दे रखा है क्या, 0। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 0 हो, ए स्क्वायर इक्वल 0, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होती है 0 और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, ये मानते हैं हम। तो अभी इनसे जो ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है, ए की वैल्यू निकल के आई है 5/4, बी की वैल्यू 2/3 और सी की वैल्यू कितनी निकल के आई है 3/5। अब इन सभी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। आपने यहाँ पुट किया 4 मल्टीपल 5/4 इंटू 2/3 इंटू 3/5 का स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, बचा क्या आपके पास 2। तो जब आप 2 का स्क्वायर करोगे 1/2 का, तो 4 मल्टीपल 1/4, 4 से 4 कैंसिल कितना है 1। तो इसका आंसर क्या होगा 1, जो ऑप्शन ए के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये इस सेशन का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29। हमने क्वेश्चन नंबर 24 है। हमने एक सवाल नहीं करवाया, वो DI का था, उसे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपको दे रखा है कि 2p माइनस 60 रुपये की एक धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्षों में 3p माइनस 1080 रुपये होती है। तो p का मान क्या है, तो 20% है। क्या है, जो ब्याज की दर है वो 20% है। 20% मतलब 1/5। तो 2 साल में जो इनका रेशो होगा धन और ब्याज का, जो मूलधन होता है और मिश्र धन होता है, उसका रेशो क्या होगा, तो उसका जो रेशो होगा वो होगा 25:36। और रेशो कितना है 2p माइनस 600 बटे 3p माइनस 1080। क्या हो गया, ये अपने पास है कितने में 25:36। कितना है 25:36 है, इसे हटा देते हैं। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, 36 से मल्टीपल कीजिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिए इनको, तो कितने हो गए, ये हो गए 72। 72p माइनस 15×6 कितने होते हैं 150, तो ये हो गए 1500। इक्वल कितना आ रहा है 25 से मल्टीपल कीजिए, कितने हो गए 75p, सॉरी एक मिनट 36 को मल्टीपल कीजिए 6 से 36, 6 18, कितने हो गए 2160 है। कितने हैं 2160 हो गए हैं। तो 25 को मल्टीपल कीजिए 75p माइनस कितने हो गए 25 8 200 0, फिर 0 और 25 से कम 25 से 2 27, कितने हो गए 27,000 हो गए हैं। कितने हो गए 27,000 और ये कितने हो गए हैं 21,600। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, इनको माइनस कीजिए, 3p इक्वल कितना बचा, या आप जब माइनस करोगे 5400 बचेगा। तो p की वैल्यू यहाँ से आपके पास निकल के आई है, 3 से कैंसिल कीजिए 1800। कितनी निकल के आई है 1800, जो ऑप्शन ए के अंदर दे रखी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो ओलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट था उसके अंदर मैथ्स पार्ट के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।